हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th में चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिक्स में इंटीग्रल्स का एक्सरसाइज 7.5 एनसीईआरटी से हम सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 से। तो सर क्वेश्चन नंबर 1 to 10 मुझे कहाँ मिलेगा या पूरा इंटीग्रल्स का चैप्टर मुझे इसके पहले का कहाँ मिलेगा? जाइए बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट मैंने किया हुआ है, कमेंट करके पिन कर दिया है, तो उस पिन कमेंट में आपको सभी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। वहाँ इंटीग्रल्स पे आप क्लिक करिए तो इसके पहले वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको आपके मोबाइल में खुल के आ जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके। ओके, तो आप इजिली इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों समझ सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई चैप्टर अगर आपको नहीं समझ में आया अभी तक कहीं और से, तो आप मेरे लिंक्स को प्रेफर कर सकते हैं, जो मैंने लिंक्स नीचे दिए हुए हैं। ये मैंने नए बच्चों के लिए बताया और पुराने बच्चों को तो बताया। हमको क्वेश्चन नंबर 11 से बच्चों स्टार्ट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। 7.5 के इंटीग्रेशन करना है आपको 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ध्यान चेक करो, यहाँ पर लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो आप कहीं इसको ऐसे मत कर दीजिएगा पार्शियल फ्रैक्शन इसका। देखिए a अपॉन ये तो लीनियर है, आप x प्लस 1 कर दोगे, ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक है तो आप bx प्लस c कर दोगे। यहाँ पर करना तो हमको यही चाहिए, बट हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको ये चेक करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म है क्या ये फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं। तो जवाब है ये तो फैक्टराइज हो सकता है। ध्यान चेक करिए इस पूरे प्रॉपर रैशनल फंक्शन को। ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है क्योंकि डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x। यहाँ पर देखिए लीनियर पॉलिनोमियल है और नीचे क्यूबिक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर x की क्यूब हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x। तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों हम लोग कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान चेक करिए 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आपने क्या लिखा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मुला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में 5x अपॉन x प्लस 1 को ऐसे ही कॉपी कर लिया और देखिए x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, x मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मुला a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया, ये है ना। ऐसा जब हो गया तो आपको डिनोमिनेटर में क्या मिल गया? डिस्टिंक्ट लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर्स मिल गए, यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 मिल गया। तो इसको करने का स्टाइल बहुत ही ईजी है, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 2। ओके, बस अब कुछ नहीं करना है। अब आपको a, b और c का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं, एक चीज़ और, क्वेश्चन अगर आपको आते हैं आप स्किप करके आगे बढ़ो ना, टाइम नहीं वेस्ट करो बच्चों, क्योंकि सब कुछ तो मैं इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूँ। जो क्वेश्चन नहीं आता उसका सोल्यूशन देखो आप, ठीक है। तो 5x इज इक्वल्स टू, देखो a के नीचे क्या है x प्लस 1 को छोड़ के बाकी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a इंटू एक्स प्लस 2 और इंटू x माइनस 2 और प्लस b के डिनोमिनेटर में x प्लस 2 को छोड़ के बाकी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस c इंटू c के डिनोमिनेटर में जो है उसको छोड़ के, यानी कि x प्लस 1 x प्लस 2 से, तो x प्लस 1 और x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? x प्लस 2 को 0 रखो तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू बच्चों हम लोग क्या रखेंगे? माइनस 2। तो 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10 होता है, इज इक्वल्स टू x की वैल्यू माइनस 2 रखोगे, माइनस 2 प्लस 2 ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यहाँ ये पोर्शन भी खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस 2 रखोगे, माइनस 2 प्लस 2 0, ये भी खत्म हो जाएगा। आपका ये वाला पोर्शन बचेगा, यानी कि b इन द ब्रैकेट x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होता है और माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान चेक करिए माइनस 4 इंटू माइनस 1 क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 4 प्लस का 4 होगा, 4 इंटू बी हो जाएगा ये, ठीक है। तो 4b और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 10 है, डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, 4 से राइट में 4 से लेफ्ट में 4 से 4 गया और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 5 ज़ा, यानी कि b की जो वैल्यू है माइनस 5/2 आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया आपका क्या? b इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस 5/2। ओके, चलिए अब क्या करेंगे? अब a का वैल्यू फाइंड करेंगे। a का वैल्यू फाइंड करने के लिए या c का वैल्यू फाइंड करने के लिए आगे हम प्रोसेस करते हैं। क्या करेंगे? देखो एक काम करते हैं बच्चों, हम x प्लस 1 को 0 रख देते हैं। तो जब x प्लस 1 को 0 रखोगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा। इस पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू माइनस 1 रखिए, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो देखिए 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 होता है, इज इक्वल्स टू x की वैल्यू माइनस 1 रखो, तो यहाँ माइनस 1 रखोगे 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो a इंटू 1 और x की वैल्यू माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू माइनस 1 रखोगे तो माइनस 1 प्लस 1 ये पोर्शन 0 हो जाएगा और ये पोर्शन भी 0 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 0। ओके, तो a यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, यानी कि माइनस 3a और लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा आपके पास क्या? माइनस 5। नाउ डिवाइडिंग बाय माइनस 3 बोथ साइड, तो माइनस 3 से राइट में और माइनस 3 से लेफ्ट में डिवाइड लगाया, माइनस 3 से माइनस 3 गया, माइनस से माइनस गया और a का जो बच्चों वैल्यू है वो आ गया हम लोग का क्या? 5/3। ओके, तो a इज इक्वल्स टू व्हाट? 5/3। नाउ बहुत बढ़िया, a आ गया आपका और आपका b आ गया, और क्या c भी आ सकता है यहाँ से? क्या c आ सकता है स्टूडेंट्स? अगर हम c भी आ सकता है। कैसे c आ सकता है? देखिए अगर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 रखें तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। इस पूरी इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू
2 पुट कर दीजिए तो 5 2 = 10 इज इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू 2 रखोगे तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 - 2 0, 2 - 2 0, ये भी खत्म हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 2 रखोगे ये बचा रहेगा, यानी कि सी और इंटू एक्स का वैल्यू 2, 2 + 1 3, ओके, और एक्स का वैल्यू 2, 2 + 2 4, ये हो गया। 4 3 = 12 होता है, यानी कि 12 सी बच जाएगा राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में तो 10 है ही। नाउ डिवाइडिंग बाय 12 बोथ साइड, 12 से राइट में 12 से लेफ्ट में डिवाइड, तो ये 12 से 12 गया, 2 6 और 2 5, यानी कि सी का वैल्यू जो स्टूडेंट्स है हमारे पास वो 5/6 आ गया, ओके। तो सी इज इक्वल टू व्हाट, 5/6 ऐसा हो गया, ठीक है। इतना कॉपी करिए फटाफट कर लीजिए। वैसे तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ कॉपी करने लायक बच्चों है नहीं, ओके। अब कुछ नहीं करना है, ए बी और सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में ले जाके पुट कर दीजिए और उठा के इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, करेक्ट। देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, a का वैल्यू कितना है 5/3, तो यहाँ पे 5/3 रखोगे आप तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू 1/x+1, ओके, प्लस b का वैल्यू शायद आपका नेगेटिव आया क्या, हाँ -5/2, तो ये वाला साइन नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, यानी कि -5/2 इंटू 1/x+2 और प्लस c का वैल्यू स्टूडेंट्स 5/6 है, तो 5/6 इंटू 1/x-2, करेक्ट। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना था, बट इसके आपने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए और ये ऐसा बन गया। इसको एलसीएम वेलसीएम लेकर अगर हम सॉल्व करेंगे तो वापस यही आ जाएगा, है ना। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन ये रहे, मतलब इसको इंटीग्रेट कर दूं तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट अगर आप करोगे, ठीक है, तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो हो जाएगा 5/3 इंटू 1/x+1 का इंटीग्रेशन, बहुत ईजी है, log ऑफ mod ऑफ x+3, ओके। और देखिए x का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड लगाओगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हमेशा चेक कर लिया करिए कि क्या आप x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। कभी कभी x का कोफिशिएंट 2 या 3 या -3 ऐसा कुछ होता है तो उससे डिवाइड लगाना होता है। -5/2 1/x+2 क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ x+2 प्लस 5/6 1/x-2 का क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ x-2 और प्लस c, ओके। तो दिस इज योर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। एक बार चेक कर लेते हैं, 5/3 log ऑफ mod ऑफ x+1 है बच्चों, यहाँ गलती से मैंने x+3 कॉपी कर दिया, x+1 है ये, ठीक है। और उसके बाद है आपके पास क्या, -5/2 log ऑफ mod ऑफ x+2 प्लस 5/6 log ऑफ mod ऑफ x-2 प्लस c, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसको इंटीग्रेट करना है x³ प्लस x+1। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है 3, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, चेक करो इसकी x की मैक्सिमम पावर 3, तो इसकी डिग्री क्या है 3। तो डिग्री ऑफ p ऑफ x इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ g ऑफ x, चेक करो नीचे डिग्री कितनी है 2, ठीक है। तो डिग्री ऑफ p ऑफ x इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ g ऑफ x, तो ये तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है ही नहीं, ये तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से अभी नहीं कर सकते हैं, तो पहले हम इसको इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन से प्रॉपर रैशनल फंक्शन बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, यानी कि हम उठा के ये जो न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड लगा देंगे, p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड लगा देंगे। तो आइए डिवाइड लगाते हैं, तो ये हो जाएगा x³ प्लस x+1, इसको हमको डिवाइड लगाना है किससे, x² - 1 से। तो चलिए लगाते हैं, डिवाइड लगाना आता है। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर वाला टर्म क्या है, x³, तो x³ से हम लोग डिवाइड लगाएंगे किसको, x³ को हम लोग डिवाइड लगाएंगे किससे, x² से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ पे हमने x लिखा, इस x को उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू x² x³ के नीचे x³ और x इंटू x इंटू -1 -x हो जाएगा। तो -x को हमने प्लस x के नीचे कॉपी कर लिया। अब यहाँ साइन चेंज कर देंगे, x³ पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। देखिए x³ पॉजिटिव और x³ नेगेटिव कैंसिल, x पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव साइन लेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा यहाँ पर, ओके, प्लस x 2x प्लस 1 ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्या आप डिवाइड लगा सकते हो, तो जवाब है नहीं, बिकॉज रिमाइंडर का जो डिग्री है वो लेस देन हो गया किससे, डिवाइजर से, ओके। यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे 2 छोड़ देंगे। अब हमने क्या किया था, हमने दिस अपॉन दिस, ध्यान से चेक करिए जरा, x³ और प्लस x+1 अपॉन x² - 1, इसको इससे डिवाइड लगाया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं, दिस प्लस दिस अपॉन दिस, यानी कि x प्लस दिस अपॉन दिस, हमेशा ऐसा करते हैं, दिस फिर प्लस लगाते हैं, दिस अपॉन दिस, ऐसे। ये देखिए, ये मैंने आपको कई बार बताया है, 9th क्लास की चीज़ें हैं सब, ठीक है। ये हो गया। सर इसको ऐसा कैसे लिख लिया, तो भैया अगर इसको आप वापस से यहाँ मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, मतलब x के नीचे 1 लेकिन का एलसीएम लो तो x² - 1 एलसीएम आएगा, वापस से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको यही तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको
इस तरीके से लिख लिया। जब हमने इसको इस तरीके से लिख लिया तो आपका फ़ायदा क्या हुआ, ध्यान से चेक करिए। आपका फ़ायदा ये हुआ बच्चों कि x का तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, ठीक है, और ये जो आपका सेकेंड टर्म है यहाँ पर, ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है आपका, ठीक है। कैसे प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x, ओके। तो ये हो गया। अब देखिए हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, x को तो हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया, ठीक है ना, x को तो हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया और प्लस इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करके यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले एक काम करते हैं, आपको हम दिखाते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए 2x प्लस 1 अपॉन, देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि हो जाएगा 2x प्लस 1। क्योंकि देखिए बच्चों नीचे क्वाड्रेटिक है तो आपको तुरंत जाके चेक करना है क्वाड्रेटिक के कहीं फैक्टर्स तो नहीं हो रहे हैं, लीनियर फैक्टर्स तो नहीं हो रहे हैं, ओके, ये आपको जरूर चेक करना होता है। तो इसके लीनियर फैक्टर तो हो रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको हम लोग बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में ध्यान से चेक करिए बच्चों, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स हैं, तो ये हो जाएगा क्या, ए अपॉन एक्स प्लस 1, ओके, और प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1, ऐसा हो गया, ठीक है। यानी कि इस इतने पोर्शन का जब आपने पार्शियल फ्रैक्शन किया तो वो किस टाइप का आ गया, वो आ गया ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन, ये देखिए ऐसा हो गया, ए अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1। ध्यान चेक करो, इसी का तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन किया है ना, किस टाइप का आ गया, ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1, ओके। अब ए और बी की वैल्यू निकालिए और निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर रख दीजिए और उठाकर इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इतने पोर्शन से निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, देखिए 2x प्लस 1, ओके, इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1, a इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, करेक्ट, ऐसा हो गया भाई। a से मल्टीप्लाई होगा b से और डिनोमिनेटर में एलसीएम आया होगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 से कट गया होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड 2x प्लस 1 बचा, राइट हैंड साइड a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब एक्स माइनस 1 को बच्चों 0 रखो, ठीक है, तो x1 आ जाएगा इस इक्वेशन में, x की वैल्यू 1 रखो, तो 2 1 2 प्लस 1 3 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 1 1 माइनस 1 0, ये खत्म हो जाएगा 1 प्लस 1 2 2 इंटू बी 2b, ओके, 2b नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से 2 गया, b इज इक्वल्स टू 3/2 आ गया, सही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, b का वैल्यू हमने 3/2 यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। अब a का वैल्यू कैसे निकालोगे, a का वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम करिए, x प्लस 1 को 0 रखोगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा। इस इक्वेशन में x की वैल्यू -1 रखो, 2 इंटू माइनस 1 -2 प्लस 1 -1 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू -1 रखनी, -1 और -1 -2 होता है, तो -2 इंटू a -2a हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू -1 प्लस 1 0, ओके। नाउ डिवाइडिंग बाय -2 बोथ साइड, तो -2 से राइट में, -2 से लेफ्ट में, -2 से -2 गया, माइनस माइनस गया, a की वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। तो a की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पर इक्वेशन 1 में 1/2, सही है। कॉपी कर लीजिए, बहुत इजी बच्चों, बहुत इजी, कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखो कुछ नहीं करना है, इसको उठा के बस इंटीग्रेट कर देंगे, कहानी खत्म। देखते हैं क्या होगा। देखिए ये हो जाएगा आपके पास, इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं पहले, x प्लस, इसको क्या लिख सकते हो आप 1/2 इंटू 1/x प्लस 1, ओके, और प्लस इसको क्या लिख सकते हो आप 3/2, देखो इसको इंटू 1 कर सकते हो ना, इसको इंटू 1 आगे कर सकते हो, तो 1/x प्लस 1 बचेगा, 3/2 आगे आ जाएगा तो 1/x माइनस 1 बचेगा, तो 1 इंटू 1/x माइनस 1। नाउ आपको इसको इंटीग्रेट करना था, तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है कि इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाकर हमने इसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में लाए, फिर प्रॉपर रैशनल फंक्शन में लाने के बाद हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन किए, तो ये इस स्टाइल का हो गया, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो इंटीग्रेट करते हैं, x का इंटीग्रेशन तो सबको पता है, फिर 1/2 बाहर आ जाएगा और 3/2 भी बाहर आ जाएगा, ये। अब देखिए x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x के सेट में x की पावर में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, यानी कि x की पावर यहाँ पर 1 है, 1 + 1 2, तो x की पावर 2 और डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 1/2 इंटू 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन बच्चों, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, और x का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करोगे फर्क पड़ेगा नहीं, और प्लस 3/2 1/x माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन है वो log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, और प्लस c, x का कोफिशिएंट क्या है 1 से डिवाइड करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, ओके।
तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, इसका आंसर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी। ओके, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान चेक करिए, ये लीनियर है और ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। लेकिन ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कौन सा फॉर्म है, ये हो जाएगा देखिए 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये तो लीनियर है, इसका कोई टेंशन है नहीं, तो इसको हम लिखेंगे a/1 माइनस एक्स, ये तो ठीक हो गया। और प्लस देखो ये क्वाड्रेटिक है और फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो क्वाड्रेटिक के लिए हम ऊपर, इसके ऊपर लीनियर लिखेंगे और लीनियर का स्टाइल क्या हो जाएगा, bx प्लस सी। तो यहाँ हम लिखेंगे bx प्लस सी अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके भाई, आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हो ना, चेक कर लो। अगर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तब तो फैक्टराइज हो जाता, लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो फैक्टराइज नहीं होगा। अगर इसके अलावा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तब भी फैक्टराइज हो जाता, बट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हो तो वो फैक्टराइज नहीं हो सकता है, उसको हम लीनियर फॉर्म में लिखते हैं। मतलब कि उसके न्यूमरेटर में हम लीनियर पॉलिनोमियल एक लिखते हैं, यानी कि bx प्लस सी टाइप का कुछ लिखते हैं। ओके, तो ये सब बच्चों इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, मैं बार बार बोलता हूँ, प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियोज़ ज़रूर देखें। ओके, नाउ अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास एलसीएम लोगे तो 2a मल्टीप्लाई होगा किससे, a मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, और प्लस ये bx प्लस सी मल्टीप्लाई होगा, bx प्लस सी बच्चों मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 माइनस एक्स से। ओके, अब एक काम करते हैं, 1 माइनस एक्स को 0 रखो पहले। तो 1 माइनस एक्स को 0 रखोगे तो 1 इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एक्स इज इक्वल्स टू 1 पुट करो इस इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 है, इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू ए 2a, और प्लस एक्स की वैल्यू 1 रखो, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू दिस पूरा खत्म हो जाएगा ये, यानी कि 2a इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ओके, डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड, 2 से 2 गया, 2 1 2, 2 1 2, 1 1 1 1 होता है, यानी कि a का वैल्यू 1 आ गया। तो a इज इक्वल्स टू बच्चों 1 आ गया हम लोगों का, ठीक है। बहुत ईजी है। अब हमको क्या करना है, हमको b और c का भी वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म वाला मेथड लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा देखिए नेक्स्ट स्टेप में, 2 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 a और प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर a एक्स स्क्वायर। ओके, और प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, bx इंटू 1 bx हो जाएगा, और bx इंटू माइनस एक्स माइनस bx स्क्वायर हो जाएगा, और c इंटू 1 प्लस c और c इंटू माइनस एक्स माइनस सी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, 2 है केवल, ना तो एक्स स्क्वायर का टर्म है ना तो एक्स का टर्म, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 0 इंटू एक्स और प्लस 2 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो पहले एक्स स्क्वायर का टर्म पास पास ले आओ, तो क्या हो जाएगा देखो a एक्स स्क्वायर और माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको पास पास लाओगे, देखो a एक्स स्क्वायर और माइनस बी एक्स स्क्वायर को पास पास ला के एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर, सही है। अब x के टर्म्स को देखिए, x का टर्म आपके पास 2 x के टर्म्स हैं, bx है और माइनस सी एक्स है, तो जब इसको पास पास लाओगे तो bx और माइनस सी एक्स ऐसा हो जाएगा, फिर x कॉमन ले लोगे आप तो क्या हो जाएगा b माइनस सी इंटू एक्स बाहर हो जाएगा, ठीक। फिर कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें x नहीं है, क्या क्या है, a है और प्लस c है, तो a प्लस सी ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म। हो गया बच्चों, तो ऐसा हो गया। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ। तो देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट राइट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी, सॉरी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट राइट हैंड साइड इस इक्वेशन में ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट राइट हैंड साइड a माइनस बी है, तो ये जो a माइनस बी है किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 0, तो यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट 0, ये b को इधर ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि b इज इक्वल टू a हो जाएगा, b इज इक्वल टू a या फिर a इज इक्वल टू b हो जाएगा। ओके, यानी कि b की वैल्यू a के इक्वल है, तो b भी कितना आ जाएगा, a कितना है तो 1, तो b भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि b की वैल्यू a के इक्वल है। ओके, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1। अब आपको निकालना है c, तो c बच्चों कैसे मिलेगा, ध्यान से चेक करिए, c आ कहाँ रहा है, या तो आप कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर दो, मतलब a प्लस सी इज इक्वल टू क्या रख दो, a प्लस सी इज इक्वल टू अगर आप 2 पुट कर दोगे तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। ओके, या फिर आप x का कोफिशिएंट कंपेयर करो, तो x का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड क्या है b माइनस सी, और लेफ्ट हैंड साइड x का कोफिशिएंट क्या है 0, तो b माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा c आ जाएगा, यानी कि c इज इक्वल टू b आ जाएगा, b कितना है 1, तो c भी कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर इत्तेफाक से a b और c तीनों की ही बच्चों वैल्यूज 1 1 1 आ गई। इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ। कर लीजिए, कर लिया, हटा रहा हूँ। चलो तो देखो, अब ये जो इक्वेशन आपने बनाई थी बच्चों,
इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रखिए। ए की जगह 1 रखना है तो ये हो जाएगा 1, बी की जगह आपको 1 रखना है तो देखो 1 जब यहाँ रखोगे, ठीक है, तो 1 इंटू एक्स तो एक्स हो जाता है, तो सिंपली ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, और सी की जगह आपको 1 रखना है। ओके, ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब देखो ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स और प्लस, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो यहाँ प्लस वाले साइन से, तो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे कर दिया सर, इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, वापस वैसे ही मिल जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो इसको हम स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसा आ गया। अब क्या करें, अब हमको इसको इंटीग्रेट करना था तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बिकॉज इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो ये रहा। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। चलिए अब इंटीग्रेट करो बच्चों, तो ध्यान से चेक करो। देखो 1/1 माइनस एक्स, नीचे क्या है, एक्स में लीनियर पॉलिनोमियल है लेकिन एक्स का कोफिशिएंट -1 है बच्चों। इस बार -1 से आप डिवाइड लगाएंगे तो 1/1 माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस एक्स होगा। एक्स का कोफिशिएंट -1 है, जब आप -1 से नीचे डिवाइड लगाओगे तो भाई देखो कोई भी क्वांटिटी उसको अगर -1 से आप डिवाइड लगाओगे तो उसके आगे माइनस आ जाता है। देखो जैसे कि 5 को हमने -1 से डिवाइड लगाया तो उसको आप -5 लिख सकते हो। ठीक, अगर हमने 7 को -1 से डिवाइड लगाया तो आप इसको -7 लिख सकते हो। ठीक उसी तरीके से log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस एक्स को अगर आप -1 से डिवाइड लगाओगे तो उसके आगे माइनस लगा दो log के आगे बस, तो माइनस ऑफ log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस एक्स और प्लस। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे। तो इंटीग्रेशन हमको करना है x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो इसके लिए आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट कर दीजिए। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और t का होता है क्या, x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx होगा लेफ्ट में, तो 2x dx इज इक्वल्स टू dt डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड। ठीक है, 2 से 2 गया तो x dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2 यानी कि 1/2 और dt, तो x dx की जगह आप 1/2 dt लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आ जाइए, x dx की जगह 1/2 dt, 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन देखिए x dx की जगह हमने क्या लिखा 1/2 dt। ओके, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने t लिखना है, ये हो गया 1/t और 1/t का इंटीग्रेशन होता है क्या, देखो 1/2 तो ऐसे ही है और 1/t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में log ऑफ mod ऑफ t और प्लस c भी आएगा, c में अभी नहीं लिख रहा हूँ लास्ट में लिखूंगा, तो इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ mod ऑफ t की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि t आपने कितना पुट किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने t पुट किया था, ये आ गया। ठीक है, तो इतने पोर्शन का जो इंटीग्रेशन है वो आ गया आपका क्या, प्लस का 1/2 log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और प्लस अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी तो लिख सकते हो, तो उसको आपने क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, और 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है 1/a की जगह 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन a की जगह 1। ओके, प्लस c, ये हो गया। अब फाइनल आंसर करने जा रहा हूँ, ध्यान से चेक करो, 1/1 1 होता है। ठीक है, और 1 को tan इनवर्स के आगे लिखो चाहे ना लिखो उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं, और tan इनवर्स x अपॉन 1 क्या होता है x होता है, तो tan इनवर्स x और प्लस c, तो ये आपका आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा 13 बच्चों, तो माइनस ऑफ log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x, फिर से वही बात प्लस c, आंसर बिल्कुल सही, बट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर में अगर पॉजिटिव क्वांटिटी 1 ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा, तो log हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का लिया जाता है, तो ये पॉजिटिव है, इसलिए अब हम यहाँ मॉड नहीं लगाएंगे। बार बार एनसीईआरटी ऐसे करता है, मैं भी मिस कर देता हूँ, आप ध्यान रखें, मैंने कई क्वेश्चन में आपको बताया है। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 3x माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से चेक करो, ये एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, क्योंकि देखो ऊपर लीनियर है तो ऊपर डिग्री 1 है और नीचे डिग्री 2 है। कैसे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूले से, तो x स्क्वायर का टर्म आपको मिलेगा, यानी कि नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर, तो डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड तो हम लगा सकते हैं, बट ये टाइप कौन सा है बच्चों, ये टाइप है आपका, देखिए बहुत ही इजी है ये टाइप पहचानना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो नीचे रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए a अपॉन एक्स प्लस 2 लिखेंगे और प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अगर यहाँ x प्लस 2 का होल क्यूब होता,
ठीक है। तो हम मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ क्यूब होता, तो ए अपॉन एक्स प्लस 2 लिखते, प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर लिखते, और प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, फिर स्टॉप करते हैं। ओके, अगर यहाँ एक्स प्लस 2 की होल पावर 4 होती तो आगे हम लिखते क्या, प्लस डी अपॉन एक्स प्लस 2 की होल पावर 3। ओके, सॉरी 3 कह रहा हूँ, प्लस डी अपॉन एक्स प्लस 2 की होल पावर 4 पे स्टॉप करते हैं। तो ये होगा, अभी तो यहाँ पर एक्स प्लस 2 की पावर 2 है, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। बस अब कुछ नहीं करना है, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से करते हैं। ये इक्वेशन 1 है बच्चों सपोज, तो ये हो जाएगा 3x - 1 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो, देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, तो जवाब यही आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखता है डिनोमिनेटर में, वही एलसीएम होता है। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर को अगर आप डिवाइड करोगे किससे, x प्लस 2 से, ठीक है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, यानी कि a मल्टीप्लाई होगा किससे, x प्लस 2 से, और प्लस b मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से। क्यों, क्योंकि एलसीएम कितना आ रहा है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और b के नीचे क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप एलसीएम यानी कि x प्लस 2 को होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर को x प्लस 2 के होल स्क्वायर से डिवाइड करोगे 1 आएगा, ठीक है, 1 को b से मल्टीप्लाई करो तो b इंटू 1 b आ जाएगा। ओके, ये हो गया। अब क्या करें, अब देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखो, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। इस इक्वेशन में x का वैल्यू -2 रखो, 3 इंटू -2 -6 -6 -1 -7, 3 इंटू -2 -6 -6 -1 -7 इज इक्वल्स टू, ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। x का वैल्यू -2 रखो, -2 + 2 0, और b, तो b का वैल्यू क्या आ गया, -7। चलो बहुत बढ़िया, डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ b का वैल्यू कितना आ रहा है, चलो भी लिख लेंगे, रुक जाओ, b का वैल्यू आ रहा है -7। ओके, अब क्या करें, a का वैल्यू सर कैसे निकालें, तो एक काम करते हैं, देखो हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो a इंटू एक्स आ जाएगा, और प्लस a इंटू 2a, और प्लस b, और लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से चेक करो क्या है, 3x - 1, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड, x का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड x का कोफिशिएंट क्या है, a, और लेफ्ट हैंड साइड x का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, सिंपली 3। ओके, अगर आप चाहते तो कांस्टेंट टर्म को इक्वल रख के भी a निकाल सकते थे। कैसे, देखो राइट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म क्या है, 2a + b, और लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म क्या है, -1, ध्यान से चेक करो, साइन के साथ लेना है -1, तो ऐसा अगर करते तब भी a हमारा 3 आता। कैसे, 2a और b का वैल्यू कितना है, b है -7, तो b की जगह -7 रखते इज इक्वल्स टू -1, तो 2a इज इक्वल्स टू -7 राइट में जाता तो -1 + 7 6 हो जाता, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड करते तो a का वैल्यू 3 आ जाता। ओके, आपको जैसे पसंद है आप वैसे कर लीजिए। तो आपका बच्चों a आ गया और आपका b भी आ गया। ओके, अब कुछ नहीं करना है, उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख के हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। करेक्ट, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए a की जगह आप 3 रखो, तो ये हो जाएगा क्या, a की जगह जब आप 3 रखोगे तो 3 को आप 3 × 1 लिख दीजिएगा, 3 आ जाएगा बाहर, तो 3 × 1/x, बाहर का मतलब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा 3, प्लस b का वैल्यू क्या है, -7, तो -7 पहला प्लस माइनस में चलेगा, -7 × 1/x + 2 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना था, यानी कि आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करते हैं इंटीग्रेट। कैसे करेंगे, इसका तो बहुत इजी है, 3 × देखो 1/x + 2 log ऑफ mod ऑफ x + 2, और x का कोफिशिएंट क्या है, 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, -7 को ऐसे ही कॉपी कर लिया। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा पता है क्या, -1/1 सॉरी ये x + 2 है, तो 1/x + 2 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हो जाएगा -1/x + 2, ये हो जाएगा। याद है ना, नहीं याद है, देखो कैसे करोगे करके दिखा रहा हूँ। x + 2 को 0, x + 2 को t रखो, x + 2 इज इक्वल टू व्हाट, t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 2 की जगह क्या रखना है आपको, t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x + 2 का स्क्वायर है तो t का स्क्वायर, dx की जगह आपको dt रखना है। अब t स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो t की पावर -2, और t की पावर -2 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, t की पावर -2 + 1 अपॉन में जो आ जाएगा, भाई पावर में 1 ऐड कर दो t की, और जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, t की पावर -1, और नीचे -1 बचेगा, उसके लिए हमने माइनस लगा दिया। अब देखो ये माइनस तो ऐसे ही लगा रहा, और t की पावर -1 को नीचे लगा तो t की पावर 1/t की पावर 1 हो जाएगा, t की पावर 1 का मतलब t, तो -1/t, और t क्या था, t था आपका x² प्लस, सॉरी t था आपका x + 2, तो t था आपका क्या, x + 2, तो -1/x + 2 आ गया, ठीक।
तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन कितना है, माइनस ऑफ 1/x+2। तो ये वाला जो माइनस है, जब यहाँ हम इसका आंसर लिखेंगे इंटीग्रल का, तो ये वाला जो माइनस है, इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, तो 7 × 1/x+2 प्लस सी। ठीक है, और 7 × 1 क्या होता है, 7, तो उसको हमने लिख लिया 7/x+2। ओके, आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों एक बार। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 है हम लोगों का। तो 3 × log of mod of 14 है या 13 है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, है ना। 3 × log of mod of x-2 आ रहा है यहाँ। तो ऐसा क्यों, क्या मैंने क्वेश्चन ही गलत उतार दिया क्या? ओके, या मेरी बुक में बच्चों मिसप्रिंट है शायद, हाँ मेरी बुक में मिसप्रिंट है। ठीक है, ये एक्चुअल में 3 × log of mod of x+2 ही तो आना चाहिए, है ना। 3 × log of mod of x+2 प्लस 7/x+2 प्लस सी। ओके, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, 1/x⁴ - 1। ठीक है, तो देखिए ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो है, बिकॉज न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है, 0, कोई x का टर्म ही नहीं है, और नीचे डिग्री 4 है, तो डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x। तो हम यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा तो सकते हैं, बट यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए x⁴ को आप x² का स्क्वायर लिख सकते हो, भाई 2 × 4 हो जाएगा, तो x⁴ को x² का स्क्वायर, और -1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। सही है, तो ये हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन, अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर a² - b², तो a + b a - b, लेकिन a की जगह क्या आ जाएगा, x²। ध्यान से करो, x² का स्क्वायर है, तो देखो a² - b², a + b a - b, a की जगह x² आएगा और b की जगह 1 आएगा। ठीक, तो a + b a - b, यानी कि a - b इंटू a + b या a + b इंटू a - b, a - b इंटू a + b, ये हो गया। ठीक, अब फर्दर बच्चों ध्यान से चेक करो, ये 1 लिखा है। ठीक, और 1 को आप फिर से 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक, तो आप क्या करोगे, इसको 1 अपॉन, अब देखो x² - 1² मतलब a² - b², तो a + b a - b, इस बार a की जगह x आएगा और b की जगह 1, तो ये हो जाएगा x - 1 इंटू x + 1, और आगे आपके पास क्या लिखा हुआ है, x² + 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से चेक करिए, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों कैसे करोगे। देखिए ये लीनियर है, ये लीनियर है, और डिस्टिंक्ट लीनियर है, इन दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक, पहले इन दोनों का कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, a/x - 1 और प्लस b/x + 1, b/x + 1, और प्लस, अब देखो बच्चों इसका कर लिया, इसका कर लिया, बिकॉज ये डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखो जरा x² + 1 का कैसे करोगे, ये है तो क्वाड्रेटिक, लेकिन ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है, और जो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होता उसके लिए हम ऊपर मतलब न्यूमरेटर में यहाँ पर लीनियर लिखते हैं। अब लीनियर का फॉर्म बताओ, क्या bx + c करोगे, नहीं, b का यूज़ आप कर चुके हो, तो लीनियर आप किसी और लेटर से बनाओ, मतलब cx + d लिख दो। ठीक है, तो cx + d, तो यहाँ पर हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा और नीचे हमने ये वाला क्वाड्रेटिक कॉपी कर दिया, ये हो गया। ठीक है, अब इसकी हेल्प से, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, और इसकी हेल्प से स्टूडेंट्स आप ABCD की वैल्यू निकालिए, तो देखते हैं क्या होता है। देखो लेफ्ट हैंड साइड तो 1 आ जाएगा, राइट हैंड साइड ध्यान दें, देखो a मल्टीप्लाई होगा किससे, देखो ये पूरा एलसीएम ना, इस पूरे को अगर आप डिवाइड लगाओगे ये पूरा एलसीएम आ जाएगा राइट हैंड साइड, इस पूरे को अगर आप डिवाइड लगाओगे किससे, a के नीचे क्या x - 1, तो इस पूरे को x - 1 से डिवाइड लगाओगे तो क्या बचेगा, x + 1 x² + 1, यानी कि a के नीचे जो लिखा है, a के नीचे x - 1 लिखा, उसको छोड़ के इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो a इंटू x + 1 इंटू x² + 1 और प्लस b इंटू, अब देखो b के नीचे जो लिखा है उसको छोड़ के इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि b इंटू x - 1 इंटू x² + 1 और प्लस ध्यान दो cx + d को पहले आप ब्रैकेट में ले लीजिएगा, cx + d और इंटू cx + d के नीचे जो है उसको छोड़ के इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, किन दोनों से, x - 1 x + 1। ओके, तो x - 1 इंटू x + 1, ऐसा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो x + 1 को 0 रखो तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, भाई x + 1 0 रखो, x की वैल्यू -1, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू -1 रखो, तो लेफ्ट हैंड साइड तो कोई x का टर्म है ही नहीं, तो 1 को एज इट इज कॉपी कर लेंगे इज इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड x की वैल्यू -1 रखो, तो जब रखोगे तो ये वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू -1 + 1 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, और ये वाला टर्म बस आपके पास बचेगा, देखिए b इंटू एक्स की जगह -1, तो यहाँ -1 रखो, -1 -2, और देखिए -1 का स्क्वायर +1 1 + 1 2। ओके, ये ऐसा हो गया, और ये वाला तो आपको गायब हो जाएगा पूरा टर्म, क्योंकि x की वैल्यू -1 रखोगे तो -1 + 1 0, और 0 इस पूरे में मल्टीप्लाई करेगा 0 कर देगा।
2 इंटू -2 -4, यानी कि -4 इंटू बी, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1, डिवाइडिंग बाय -4 बोथ साइड, तो -4 से राइट में, -4 से लेफ्ट में डिवाइड, -4 से -4 कैंसिल, तो 1/-4 को आप -1/4 भी लिख सकते हो, तो b इज इक्वल्स टू व्हाट -1/4। ओके, तो b आ गया आपका कितना -1/4 आ गया b। ओके, a/x-1 है ना हम लोग के पास, हाँ किया तो हमने बिल्कुल सही है। ओके, तो ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, b की वैल्यू क्या है -1/4 है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब देखते हैं और कोई वैल्यू निकल सकती है ऐसे। हमने क्या रखा था, x की वैल्यू शायद -1 रखी थी ना। अब देखो x -1 को 0 रखो, तो x -1 को 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रखो, देखो लेफ्ट हैंड साइड तो 1 ही रहेगा क्योंकि भाई x का कोई टर्म ही नहीं है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखो a इंटू, अब ध्यान दें x की वैल्यू 1 रखो, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस देखो ये b इंटू 1 - 1 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 - 1 ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू a, डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, 4 से 4 गया, a का वैल्यू 1/4, तो a इज इक्वल्स टू व्हाट 1/4 आ गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब आपके पास c और d निकालना है आपको, तो c और d निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, c और d निकालने के लिए आपको कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² x और कांस्टेंट टर्म वाला मेथड अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, देखो उसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर ना x³ भी आ जाएगा। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो लेफ्ट हैंड साइड 1 लिखा है, ठीक, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x³ का कोई टर्म नहीं है लेफ्ट हैंड साइड, तो 0 × x³ प्लस 0 × x² प्लस 0 × x और प्लस 1, ऐसे लिख सकते हो। राइट हैंड साइड देखो a इंटू ब्रैकेट में x + 1 इंटू x² - 1, इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, देखो x + 1 इंटू x² + 1, x इंटू x² x³ और प्लस x इंटू 1 x और प्लस 1 इंटू x² और 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ओके, तो x की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, पहले x³ वाला टर्म, फिर x² वाला टर्म, ओके, और प्लस x वाला टर्म और प्लस 1, ऐसा हो गया। और प्लस b इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी कि x - 1 को मल्टीप्लाई करो किससे, x² - 1 से, तो x इंटू x² x³ x इंटू 1 x -1 इंटू x² x², ओके, और -1 इंटू 1 -1, ऐसा आ गया। फिर इसको x की डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में लिखो, यानी कि x³ और फिर माइनस का x² और फिर प्लस का x और फिर प्लस का 1, ऐसा आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से पहले चेक करो बच्चों, देखो इसको हम आपको अलग से सॉल्व करके दिखाते हैं। cx + d इंटू x - 1 इंटू x + 1 को, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और वहाँ पर हम सीधे इसको कॉपी कर देंगे, इसका जो भी आंसर आएगा। तो ये है आपका क्या, cx + d, ओके, इंटू x - 1 इंटू x + 1 है। सबसे पहले क्या करोगे आप, cx + d को ऐसे ही रहने दो अभी, और देखो x - 1 x + 1 a - b इंटू a + b, a² - b², यानी कि x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसा हो गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, सॉल्व करो इसको फर्दर, क्या हो जाएगा cx इंटू x², cx³, ये हो गया आपका cx³, ओके, cx इंटू -1 माइनस cx, ओके, उसके बाद d इंटू x² प्लस का dx² हो जाएगा, और d इंटू -1 माइनस d हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसको x की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा cx³ और प्लस dx² और माइनस cx और माइनस d, करेक्ट, ऐसा हो जाएगा। तो इस पूरे को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, जगह नहीं बच्चों मेरे पास अब, तो क्या करूँ मैं, थोड़ा सा छोटा लिखूँगा, आप एडजस्ट करिएगा, cx³ और प्लस dx² और माइनस cx और माइनस d, आई थिंक दिख रहा होगा, cx³ प्लस dx² माइनस cx माइनस d, ओके। अब क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो बच्चों, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x³ करते हैं पहले, ठीक है। क्या करते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x³ बोथ साइड। तो ध्यान चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड तो x का कोफिशिएंट कितना है, x का नहीं x³ का, x³ का कोफिशिएंट 0 है, और राइट हैंड साइड x³ का कोफिशिएंट आपको क्या मिलेगा, ध्यान चेक करो, पहले आपको टर्म कौन कौन से मिलेंगे x³ वाले, देखो यहाँ से x³ मिलेगा, सही है,
और प्लस यहाँ से आपको मिलेगा बी एक्स क्यूब, ओके, और यहाँ से मिलेगा आपको सी एक्स क्यूब। तो जब इसमें से बच्चों हम एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। एक्स क्यूब बाहर आएगा तो हम बोल सकते हैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, 0। और ए और बी तो हम निकाल चुके हैं, तो अब हमको सी मिल जाएगा। देखो करते हैं, देखो यहाँ पे करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो ए और बी की वैल्यू रखिए, ठीक है। तो ए कितना है, 1/4, तो ए की जगह 1/4 रखा और बी की जगह -1/4। ओके, तो बी की जगह -1/4 रखोगे तो ये प्लस माइनस में चेंज होगा, -1/4 प्लस 0 इज इक्वल्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। -1/4 प्लस 1/4 कैंसिल, तो सी की वैल्यू 0 आ गई। चलो बहुत बढ़िया, सी की वैल्यू ही 0 आ गई, कोई बात नहीं, आने दो। ऐसा नहीं है कि सी की वैल्यू 0 नहीं आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो सी की वैल्यू हमने क्या लिख ली, 0 यहाँ पर कॉपी कर ली, करेक्ट। अब क्या करें, अब हमको डी निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डी हमको कैसे मिलेगा, डी हमको कैसे मिल सकता है देखते हैं। तो बच्चों डी आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर वाले टर्म में और कांस्टेंट में भी आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर देते हैं बोथ साइड। कैसे करोगे, ध्यान से करो। देखो ए एक्स स्क्वायर वाले टर्म देखो बस, और कहीं से तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं मिलेगा। फिर बी इंटू माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चेक करो, यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस बी एक्स स्क्वायर और प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास क्या है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर है ना, मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में कंपेयर करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, इस ब्रैकेट में से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर जब आप कॉमन लोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए माइनस डी प्लस, सॉरी राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए माइनस बी प्लस डी, और लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी प्लस डी, ऐसा आ गया। ओके, इसका मतलब a माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो a माइनस बी और प्लस डी इज इक्वल टू व्हाट, 0। नाउ वैल्यू रखते हैं, a का वैल्यू कितना है बच्चों, a है 1/4, तो a की जगह 1/4 किया, फिर ये वाला माइनस कॉपी किया, और b को हम लोग b का वैल्यू ब्रैकेट में रखेंगे बिकॉज b कैसा है, नेगेटिव है। तो b का वैल्यू जब ब्रैकेट में रखेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/4 तो ये वाला ऐसे रहा, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/4 और प्लस d इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब देखो बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 4 और 4 का एलसीएम तो 4 हो जाएगा, ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 1 = 2 होता है, 2 2 = 4, यानी कि क्या हो गया, 1/2 प्लस डी इज इक्वल टू 0। 1/2 को राइट में भेजो तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1/2, यानी कि डी का वैल्यू आ गया 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2। तो डी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया -1/2। ओके, तो ये ए बी सी डी की बच्चों हमारी वैल्यूज आ गई, ए 1/4, बी -1/4, सी 0 और डी -1/2 आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 में वापस जाएंगे, ओके, और ए बी सी डी की वैल्यू पुट करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, बस देखते हैं क्या आंसर आता है। चलिए, तो इक्वेशन नंबर 1 में देखो वहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए की जगह क्या रखना है बताओ, 1/4, तो ए की जगह आप 1/4 रख दो, ठीक। बी की जगह क्या रखोगे, -1/4, तो बी की जगह आपने क्या रख दिया, -1/4, ठीक है। सी की जगह 0 रखोगे, तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, 0 × x 0 हो जाएगा भाई, 0 × x यहाँ 0 हो जाएगा, और प्लस डी, डी का वैल्यू क्या, -1/2, तो डी की वैल्यू जब रखोगे तो ये प्लस किस में चेंज जाएगा, माइनस में, यानी कि -1/2, ठीक। अब ध्यान दो क्या हो जाएगा, ये 1/4 को आगे ले आओगे भाई, 1/4 × 1 भी तो कर सकते हो ना, तो 1/4 को आगे लिखा इंटू 1/x-1, ओके। अब देखो -1/4 × 1 कर सकते हो, -1/4 आगे आएगा तो इस प्लस को माइनस कर देगा, यानी कि -1/4 × 1/x+1, ओके। उसके बाद ध्यान दें बच्चों, ध्यान दें यहाँ पर, देखिए 0 - 1/2 आपको पता है -1/2 होता है, ये सभी बच्चों को पता है। 0 - 1/2 हो जाएगा, -1/2 × 1 करेंगे तो ये -1/2 आगे आएगा तो इस प्लस को माइनस में चेंज कर देगा, यानी कि -1/2 × 1/x² + 1/x² + 1, और 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करना था क्योंकि ये 1/x⁴ - 1 ही तो था, ठीक है, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, ओके। करते हैं इंटीग्रेट,
तो ये हो जाएगा 1/4 और देखो 1/x-1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x-1 माइनस 1/4 1/x+1 का होगा क्या log ऑफ mod ऑफ x+1। और ध्यान दें दोनों ही कंडीशन में x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। ओके, तो 1 से डिवाइड लगाओगे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा -1/2 इंटू, अब देखो 1/x² + a² क्या होता है 1/x² + a² का इंटीग्रेशन 1/a और tan इनवर्स x/a + c होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, देखो -1/2 तो ऐसा ही है 1/x² + a² की जगह क्या है 1, तो 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a, ठीक है, और प्लस c, ऐसा हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो क्या 1/4, तो 1/4 हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच गया, कर्ली ब्रेस लगा रहा हूँ, आप नॉर्मल ब्रैकेट लगा सकते हो, log ऑफ mod ऑफ x-1 बच गया फर्स्ट टर्म में, फिर माइनस log ऑफ mod ऑफ x+1 बच गया, तो log ऑफ mod ऑफ x+1 बच गया। ओके, अब देखो 1/1 1/2 -1/2 इंटू 1 -1/2 और tan इनवर्स x/1 x ही होता है, तो tan इनवर्स ऑफ x ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली वेल नोन है tan इनवर्स किसका लिया गया है x का, और प्लस c। अब क्या करें, अब लास्ट यहाँ पे मैं फाइनल लिख रहा हूँ आंसर i = 1/4 इंटू, अब ध्यान दो 1/4 इंटू दिस ब्रैकेट था और ये क्या है log ऑफ m माइनस log ऑफ n, log m माइनस log n क्या होता है log m/n, यानी कि log ऑफ mod ऑफ x-1 अपॉन x+1। अब ये मॉड आप पूरे में एक साथ लगा सकते हो ऐसे। ठीक, तो क्या हो गया 1/4 इंटू log ऑफ mod ऑफ x-1 अपॉन x+1। ओके, और आगे क्या है, आगे है आपका -1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x + c। ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 था। तो 1/4 log ऑफ mod ऑफ x-1 अपॉन x+1 -1/2 tan इनवर्स x + c। ओके बच्चों, तो बिल्कुल सही आंसर है, कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये क्वेश्चन शायद मैं आपको पहले करा भी चुका हूँ, है ना, बट पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से बहुत इजी हो जाएगा। अब ध्यान से चेक करो उसको कैसे करें, 1/x इंटू x⁻n+1। देखो बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में आ सकता है। इसके मैं टाइप आपको करा चुका हूँ पहले भी, ठीक है, बट पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान दें प्लीज़। ध्यान बच्चों आपको ये देना है कि ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे है, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। देखिए 1/x इंटू x की पावर, यहाँ पे ना n की जगह कुछ भी आपको दे देगा, मतलब कोई नंबर दे देगा, जैसे कि मान लो 5 दे दिया उसने, ठीक है। तो आपकी बुक में क्या हिंट दिया है, आपकी बुक में हिंट दिया है कि भाई मल्टीप्लाई करो इसको, मल्टीप्लाइंग बाय व्हाट x की पावर n-1 इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, मतलब एंड डिनोमिनेटर होंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखो 1/x इंटू x की पावर n+1। अब हमने क्या किया, ध्यान दें स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसको ना शिफ्ट करके लिखते हैं, थोड़ी जगह बन जाएगी तो क्लियर रहेगा। 1/x इंटू x की पावर n+1। ओके, अब ब्लू मार्कर से देखिएगा ध्यान से, हमने क्या किया बच्चों, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया x की पावर n-1 से, तो x की पावर n-1 इंटू 1 क्या हो जाएगा भाई, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो वही तो आएगा, तो x की पावर n-1 इंटू 1 x की पावर n-1, और नीचे जब आप मल्टीप्लाई करोगे x की पावर n-1 से तो ऐसा हो जाएगा। कोई पूछेगा क्यों किया, तो बोल देना भैया कट जाएगा ये, तो वापस से वही आ जाएगा क्या 1/x इंटू x की पावर n+1, बट हमको काटना नहीं है, हमें अपना काम बनाना है। ठीक, अभी मैंने इस क्वेश्चन की बात करी थी, ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी आप साइड में लेते चलिए। क्वेश्चन मैंने आपको क्या बोला था कि भाई आपको एग्जाम में क्या दे सकता है, 1/x इंटू x की पावर 5+1 दे सकता है, ऐसे मतलब यहाँ पे कोई नंबर दे सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव आप कुछ भी देगा, जो भी देगा उससे एक कम करके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब x की पावर 5-1 यानी कि x की पावर 4 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिएगा और x की पावर 4 से आप डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक, पहला स्टेप। तो इससे क्या होगा, ध्यान से चेक करो, ऊपर हो जाएगा आपके पास x की पावर n-1 और नीचे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, है ना, चेक करो बेस सेम पावर ऐड, भाई x की, इन दोनों को देखो, x की पावर n-1 इंटू x है, तो x की पावर n-1 इंटू x की पावर 1 ही तो है, x की पावर कुछ नहीं, और बेस सेम तो पावर ऐड, यानी कि x की पावर n-1 +1 से -1 कैंसिल, तो x की पावर n आ गया, यानी कि ये एक तरीके से क्या लिखा है, x की पावर n लिखा है, तो x की पावर n हो गया ये दोनों मल्टीप्लाई होके, और इंटू ब्रैकेट में क्या लिखा है, x की पावर n+1, ये ऐसा बन गया। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा है, जैसे कि वो बन गया, ध्यान से चेक करो, जैसे कि ये बन गया, क्या बन गया, ये बन गया x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 इंटू x की पावर 5, भाई यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड 4+1 5, x की पावर 5 इन द ब्रैकेट x की पावर 5+1। ओके, अब यहाँ पर क्या करोगे आप,
आप क्लियरली देख रहे हो एक्स की पावर 5 को अगर आप टी पुट कर दो, एक्स की पावर 5 इज इक्वल्स टू अगर आप टी पुट कर दो तो एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है 4x की पावर 5। ओके भाई, सॉरी, x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा आगे। ओके, और x की पावर 5 माइनस 1 4 इज इक्वल्स टू t का डेरिवेटिव dt बाई dx, dx आ जाएगा लेफ्ट में, फिर डिवाइडिंग बाय 5 आप बोथ साइड कर दोगे, 5 से 5 जाएगा तो x की पावर 4 dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/5 dt। ओके, तो ये आपका बन जाएगा, ध्यान चेक करिए, मतलब मान लीजिए इसको इंटीग्रेट करना था तो x की पावर 4 dx, x की पावर 4 dx की जगह 1/5 dt, तो 1/5 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और इसकी जगह आप क्या लिख दोगे dt अपॉन में क्या लिख दोगे, x की पावर 5 को आपने t रखा है तो ये x की पावर 5 जो बाहर लिखा है इसको t इन द ब्रैकेट x की पावर 5 की जगह t। अब चेक कर लो ये कौन सा बन गया फॉर्म, ये आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, 1/5 इंटीग्रेशन 1/t इंटू t प्लस 1, ठीक है, ऐसा ही फॉर्म का हो जाएगा। और 1/t इंटू t प्लस 1 का पार्शियल फ्रैक्शन आपको करना आता है, आप उसको a/t लिखेंगे और प्लस, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स हैं, b/t प्लस 1 करके इंटीग्रेट करके t की जगह वापस से x की पावर 5 डाल दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी हैंडल करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि ये जो क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 16, तो आप इसको एज अ क्वेश्चन मत लो, ये एज अ टॉपिक आप लो, ठीक है। इसकी आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में पक्का आ सकता है, ये पक्का आ सकता है, ये टाइप है क्वेश्चन का। ओके, तो देखिए ये ऐसा हो गया हमारे पास। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमको इसको इंटीग्रेट करना था तो इसको सुधारते सुधारते हम ऐसा लेके आ गए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा x की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर n इंटू x की पावर n प्लस x की पावर n और प्लस 1, ऐसा हो गया भाई। जो ये लिखा है वही तो ये लिखा है, बस हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, इसलिए हमने ऐसा सोचा बिकॉज x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा 1/n x की पावर n माइनस 1 करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो इतना आप कॉपी करिए, इतना कॉपी करिए, कर लिया। चलो अब देखो क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को जब आपने सुधार लिया तो बात आपकी बच्चों बन जाएगी। कैसे, x की पावर n को t पुट कर दो, x की पावर n को आप t पुट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x की पावर n का डेरिवेटिव, पावर क्या है, मैंने सॉरी गलत बोल दिया था बच्चों, x की पावर n का डेरिवेटिव 1/n नहीं होगा, n आगे आएगा, n इंटू n आगे आ जाएगा, n इंटू x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। और t का क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx, फिर dx को उधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा n इंटू x की पावर n माइनस 1 और dx आएगा लेफ्ट में इज इक्वल्स टू dt, नाउ डिवाइडिंग बाय n बोथ साइड, तो n से लेफ्ट में और n से राइट में डिवाइड लगाओगे, n से n कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू 1/n dt, n कोई नंबर होगा उसकी टेंशन नहीं लेनी हमें, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका बच्चों कैसे बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए x की पावर n माइनस 1 dx, x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स की जगह आप लोग क्या लिखेंगे 1/n dt, 1/n तो नंबर है तो वो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा, यानी कि 1/n और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n माइनस 1 dx की जगह 1/n dt हो गया यहाँ पर, ठीक। और अपॉन में क्या बचा, x की पावर n की जगह आपको t रखना है तो t इंटू x की पावर n की जगह t रखोगे तो t प्लस 1 हो गया कि नहीं हो गया बताइए, उसी टाइप का बन गया जैसा वहाँ बताया था मैंने आपको। अब इसको तो आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन से, है ना, करते हैं इंटीग्रेट, देखते हैं क्या आता है। और इस टाइप के क्वेश्चन की मैंने आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराई थी बट विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन, अगर आपको याद हो तो वो मैंने दूसरे मेथड से कराया था, बट मैंने आपको बोला था कि पार्शियल फ्रैक्शन इज द बेस्ट मेथड, है ना, इजीली यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा, जैसे समझ में आप वैसे कर सकते हो। तो अब हमारा जो फाइनली आई है वो ऐसा बन गया है ना, इसमें से हम तो इसको आप क्या लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो 1/n इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू t प्लस 1 dt, ठीक है। और आपको याद रखना है क्या, आपने x की पावर n को t पुट किया था बच्चों, ये भी याद रखना है आपको, ओके, जरूरत पड़ेगी लास्ट में। तो 1/t इंटू t प्लस 1 के पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, तो 1/t इंटू t प्लस 1 के पार्शियल फ्रैक्शन करो तो क्या हो जाएगा a अपॉन, अब ध्यान दें, देखिए ये t में लीनियर है और ये भी t में लीनियर है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिस्टिंक्ट लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर्स आ रहे हैं,
और ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन भी है वेरिएबल टी में। चेक करो, ऊपर डिग्री कितनी 0, ऊपर टी का टर्म ही नहीं है, नीचे क्या है डिग्री 2 है, टी इंटू टी करोगे टी स्क्वायर आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। तो हम इसको कौन से फॉर्म से कर सकते हैं, 1 अपॉन डिस्टिंक्ट लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर के फॉर्म से। तो a अपॉन टी और प्लस b अपॉन टी प्लस 1। बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड a मल्टीप्लाई होगा किससे t प्लस 1 से और प्लस b मल्टीप्लाई होगा किससे t से। अब इस इक्वेशन में देखो b का कोफिशिएंट क्या है t, एक बार t इज इक्वल्स टू 0 रख दो। b का कोफिशिएंट नहीं t है, मतलब b इंटू टी है, एक्चुअल में t का कोफिशिएंट b है। ओके, क्योंकि t वेरिएबल है, जो वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट चेक करते हैं। तो t की वैल्यू 0 रखो इस इक्वेशन में। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा 1, राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा t की जगह 0 रखो ना, 0 प्लस 1 1 और 1 इंटू a आ जाएगा और b इंटू 0 0 खत्म। तो a का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू व्हाट 1। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, ओहो रब कर दिया मैंने, क्या था a इंटू टी प्लस 1 और प्लस b इंटू टी। अब t प्लस 1 को 0 रखो तो t की वैल्यू -1 आएगी, तो इस इक्वेशन में t की वैल्यू -1 रखो। लेफ्ट हैंड साइड 1 इज इक्वल्स टू t की वैल्यू -1 प्लस 1 0, ये खत्म हो जाएगा और t की वैल्यू -1 तो b इंटू -1 माइनस b, यानी कि b इंटू -1 भी लिख सकते हो आप इसको, b इंटू -1 डिवाइडिंग बाय -1 बोथ साइड। तो -1 से राइट में, -1 से लेफ्ट में, -1 से -1 गया और 1 अपॉन -1 होता है भाई, 1 अपॉन 1 और माइनस लगा देंगे तो -1 इज इक्वल्स टू b, या फिर b इज इक्वल्स टू व्हाट -1, तो b इज इक्वल्स टू -1। करेक्ट, कॉपी करिए, कर लिया। चलो अब क्या करें, अब a की जगह 1 रखिए इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी। और ध्यान दें b की जगह जब आप -1 रखेंगे, रख देता हूँ यहीं पे दिखाता हूँ आपको। तो a की जगह 1 रखा और b की जगह -1 रखोगे, -1 को -1 इंटू 1 भी लिख सकते हो, -1 आगे आ जाएगा तो साइन माइनस कर देगा। ठीक है भाई, आगे -1 लिखो या माइनस लिखो, बात क्या है सेम, तो माइनस ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 ऐसे हो जाएगा। ठीक, नाउ अब क्या करें, इसको इंटीग्रेट करना था। ठीक है भाई, t के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना था ना, ध्यान से करो बच्चों, बात समझिएगा। i क्या है आपका 1 अपॉन n है और साथ में क्या है 1 अपॉन n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1। तो बस मैं ये वाला इंटीग्रल सॉल्व कर रहा हूँ, बात समझिए। देखिए बात समझिए, इसको आपको i का आंसर निकालना था, तो i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n इंटू इतने पोर्शन को हमने i1 बोल दिया। ओके, तो ये जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो इतने पोर्शन का, इसको आपको मैंने i1 बोला है। तो i1 की वैल्यू मैं निकाल के इस इक्वेशन में, सपोज ये इक्वेशन नंबर, अरे कुछ भी बना लो यार, ये 1 थी तो मान लो ये 2 हो गई, जो भी आप बना लीजिएगा। तो इस इक्वेशन में हम i1 की वैल्यू रख देंगे तो हमको i मिल जाएगा, यानी कि हमको जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर हमको मिल जाएगा। तो i1 मैं निकाल रहा हूँ, तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है कि इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, t के रेस्पेक्ट में करते हैं 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी और माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस 1 होता है ना, और t का कोफिशिएंट 1 है, t से डिवाइड लगाओगे फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे t का कोफिशिएंट 1 है, डिवाइड लगाओगे नहीं फर्क पड़ेगा। log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय n, यानी कि log ऑफ मॉड ऑफ t अपॉन मॉड ऑफ t प्लस 1। ओके, ये हो गया भाई। log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय n, यही तो होता है। ठीक है, तो log ऑफ मॉड ऑफ t अपॉन मॉड ऑफ t प्लस 1। अब मॉड हम एक साथ पूरे पे दे सकते हैं, तो जगह log ऑफ मॉड ऑफ t अपॉन t प्लस 1। ठीक है, और साथ में कांस्टेंट आएगा c। बट मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि आपको ध्यान रखना है कि t की वैल्यू आपने क्या रखी थी, बिकॉज आंसर आपको x के टर्म्स में देना है। t क्या था, x की पावर n था, तो t की जगह हमने क्या रखा, x की पावर n रखा और अपॉन में t प्लस 1 यानी कि x की पावर n प्लस 1। t की जगह हमने क्या रख दिया, x की पावर n प्लस, ये t प्लस 1 था, t की जगह x की पावर n रखा तो x की पावर n प्लस 1 हो गया और प्लस c, ऐसा हो गया। ओके, अब कॉपी करिए फटाफट, कॉपी करिए, कर लिया। चलो अब आगे देखते हैं क्या होगा। ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी, ये आपकी i1 की वैल्यू आई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपकी i1 की वैल्यू है, ले जाके इक्वेशन 1 में रख दो। तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको अभी कांस्टेंट c1 अगर बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके,
क्या यार, ये एक्चुअल में कपड़ा थोड़ा सा गीला रहता है, उसके बिना ये छूटता नहीं, तो उसको सूखे कपड़े से भी पोंछना पड़ता है बार बार। चलो देखते हैं। तो I इज इक्वल्स टू 1/n, ओके, इनटू, देखो इनटू I1 है, और I1 का वैल्यू क्या है आपका, यह है आपका log ऑफ मॉड ऑफ x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 और प्लस C1, ऐसा है। अब देखो ये हो जाएगा आपका I इज इक्वल्स टू 1/n इंटू क्या, ये लॉग वाला टर्म यानी कि 1/n इंटू ये लॉग वाला टर्म लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की पावर n अपॉन x की पावर n और प्लस 1, तो ये हो गया, ठीक। अब प्लस, अब ध्यान दो 1/n एक नंबर होगा ऑब्वियसली, तो 1/n इंटू C1 क्या हो जाएगा, C1/n, तो C1/n, और C1/n को बच्चों आप एक नया कांस्टेंट C बोल सकते हो, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर होगा हमारा हो जाएगा 1/n इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 प्लस C1/n की जगह C लिख दिया और बता दिया कि वेयर C इज इक्वल टू व्हाट, C1/n। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 तो आप देखते ही पहचान गए होंगे, बहुत हलवा क्वेश्चन है, बिकॉज साइन का डेरिवेटिव क्या है, cos, तो बस साइन x को आप पुट कर दीजिए पहले t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x और t का होता है क्या, dt बाय dx, dx को इधर लेके आओगे तो cos x dx इज इक्वल टू dt। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो cos x और dx की जगह आप लोगों ने क्या लिख दिया, dt, ओके, और अपॉन में देखिए 1 माइनस साइन एक्स है, साइन एक्स की जगह t रखोगे तो 1 माइनस टी, और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस टी, ऐसा हो गया। तो 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। अब तो हलवा क्वेश्चन हो गया, चेक करो, 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान चेक करो, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, वेरिएबल टी में, ऊपर डिग्री कितनी 0, नीचे क्या है डिग्री 2, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा इन वेरिएबल टी, ओके। तो डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, a अपॉन ये डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स हैं, t में ये डिस्टिंक्ट लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर्स हैं, तो 1 माइनस टी a अपॉन 1 माइनस टी और प्लस b अपॉन 2 माइनस टी, ओके। नाउ ये इक्वेशन 1 हो गई सपोज, और 1 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 माइनस टी से, 2 माइनस टी और प्लस b मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस टी से, ओके। नाउ 1 माइनस टी को 0 रखो तो 1 इज इक्वल्स टू टी, यानी कि t इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन में रख दो, लेफ्ट हैंड साइड तो t का कोई टर्म है नहीं तो 1 रहेगा, इज इक्वल्स टू t की वैल्यू 1 रखनी है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, 2 माइनस टी की वैल्यू 1, तो 2 माइनस 1 होता है, और a इंटू 1 a हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं, a की वैल्यू 1 आ गई, ओके। और उसके बाद बच्चों अब क्या करेंगे, 2 माइनस टी को 0 रखिए, तो 2 माइनस टी इज इक्वल टू 0, तो 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t, यानी कि t की वैल्यू 2 आ गई, तो t इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में रखिए, तो 1 इज इक्वल टू t की वैल्यू 2, 2 माइनस 2 0, 0 इंटू a 0, तो ये खत्म हो जाएगा, और b इन द ब्रैकेट 1 माइनस टी की वैल्यू 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, नाउ डिवाइडिंग बाय -1 बोथ साइड, तो -1 से राइट में, -1 से लेफ्ट में डिवाइड, -1 से -1 गया, 1 अपॉन -1 होता है बच्चों, तो b का वैल्यू कितना आ गया, -1, तो b इज इक्वल टू व्हाट, -1। कॉपी करिए, कर लिया। चलो अब देखते हैं क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमने इंटीग्रेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन किया है बच्चों, ध्यान चेक करो, जब हमने cos x को t रखा था, सॉरी sin x को t रखा था तो डिफरेंशिएट भी किया था ना, तो आंसर पहले t में निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जहाँ जहाँ t है वहाँ हम sin x को पुट कर देंगे, ओके। तो हमको इसको इंटीग्रेट करना था, मतलब इसको t के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना है, और ओहो a और b, हाँ ये रही a और b की वैल्यू, a की जगह 1 रखना है, ओके, और b की जगह जब -1 रखोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ओके। नाउ इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड t के रिस्पेक्ट में, तो 1/1 माइनस टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस टी, और बहुत ध्यान रखना है t का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो -1 से जब डिवाइड लगाओगे इस पूरी क्वांटिटी में तो आगे माइनस आ जाएगा, फिर माइनस, अब ध्यान दो 1/2 माइनस टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस टी, log ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस टी, और t का कोफिशिएंट क्या है -1, तो इसको -1 से डिवाइड लगाओगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ओके। खुद दिमाग लगाओ ना, ये वाला माइनस है
ध्यान चेक करो, ये वाला माइनस ऐसे था पहले, और 1/2 माइनस टी का जो इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस टी, और टी का कोफिशिएंट -1 है, -1 से डिवाइड लगाओगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। ओके, तो ऐसा हो गया आपके पास कुछ। अब क्या करें, अब एक काम कर सकते हैं, देखो इसको पहले लिख लो, इसको बाद में, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला लॉग है ना, प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस टी है, तो हमने इसको लिखा लॉग ऑफ, भाई लॉग के आगे प्लस लगाने की जरूरत तो है नहीं इसमें, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस टी और माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस टी। ओके, और प्लस सी भी कर देना, प्लस सी। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ फॉर्मूला लग गया लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m अपॉन n, यानी कि लॉग 2 माइनस टी अपॉन, मतलब लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस टी अपॉन लॉग m अपॉन n, n की जगह क्या है 1 माइनस टी मॉड के अंदर। अब ऊपर भी मॉड है नीचे भी मॉड है, तो हम एक साथ दे सकते हैं, ये हमने आपको कई बार बताया है। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी और साथ में प्लस सी। अब फाइनल स्टेप, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी की जगह साइन एक्स, तो 2 माइनस साइन एक्स, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस टी, यानी कि 1 माइनस टी की जगह हमने क्या रखना है साइन एक्स और प्लस सी। ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्या आपको याद है लेक्चर नंबर 30 जो हुआ था जिसमें हम एक अलग से क्वेश्चन लेके आए थे आपको, सेम ही वैसा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो सबसे पहले ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, बच्चे क्या सोचेंगे इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी पुट कर देंगे और ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, तो ये वो वाला मेथड नहीं है। मतलब कौन सा था जो आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, एग्जाम्पल नंबर 14 नहीं था एनसीईआरटी में, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाला, तो वो टाइप का नहीं है ये। हालांकि हम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी पुट करके आपको यहाँ पे दिखाएंगे, बट फिर भी हम वो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, देखिए बात समझिए, इसमें बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन ही नहीं है। चेक करो भाई, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स कितनी है 4, चेक करो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स कितनी है 4, चेक करो इसकी डिग्री कितनी है 4, कैसे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 4 हो जाएगा ना, एक बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 4 होती है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व करें तो आपको x की पावर 4 वाला टर्म मिलेगा, और इसी तरीके से नीचे भी अगर आप देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 वाला टर्म मिलेगा, यानी कि डिग्री ऑफ g ऑफ x भी क्या है आपके पास 4 है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, आप देखो बच्चों, डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, डिग्री ऑफ g ऑफ x, 4 इज इक्वल्स टू 4, तो डिग्री ऑफ p ऑफ x जब g ऑफ x के इक्वल होती है तब भी वो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है, और जब डिग्री ऑफ p ऑफ x ग्रेटर देन होती है किससे, g ऑफ x है, तब भी वो, मतलब डिग्री ऑफ p ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g ऑफ x हो, या तो ग्रेटर हो g ऑफ x से p ऑफ x की डिग्री, या तो p ऑफ x की डिग्री g ऑफ x के इक्वल हो, तो वो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है। तो इसको आपको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में चेंज करना है। तो सर कैसे करें प्रॉपर रैशनल फंक्शन में, आप एक काम करो, इसको आप देखो, मैं अब इस बार डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 30 जिन्होंने देखा होगा समझ रहे होंगे, हमने एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी पहले पुट किया था, तो टी से हमने उसको करके दिखाया था, बट अब इतना लफड़ा नहीं करना है, हम इसको डायरेक्ट करेंगे। कैसे, देखो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 1 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इंटू 2 ऐसा हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर इंटू 4 एक्स स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर, ओके, और प्लस 3 इंटू 4 12 होता है, ऐसा हो गया। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 और प्लस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये हो गया आपका 3x स्क्वायर और प्लस 2 अपॉन में x की पावर 4 और प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 7x स्क्वायर, ओके, 4 प्लस 3 7 और प्लस 12, ऐसा हो गया। अब तो आप क्लियर देख रहे हो ना, डिग्री ऑफ p ऑफ x 4 है और डिग्री ऑफ g ऑफ x भी 4 है, तो डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ g ऑफ x है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाएंगे, यानी कि इस p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड लगाएंगे, लगाते हैं डिवाइड, तो देखिए x की पावर 4 और प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन नहीं, मतलब इसको p ऑफ x को डिवाइड लगाएंगे किससे, g ऑफ x से, और g ऑफ x क्या है, x की पावर 4 और प्लस 7x स्क्वायर और प्लस 12। कैसे डिवाइड लगाते हो, यहाँ हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, x की पावर 4, तो x की पावर 4 को हम x की पावर 4 से डिवाइड लगाएंगे हाईएस्ट पावर वाले टर्म से, कितना आ जाएगा 1, यहाँ लिखेंगे 1 को मल्टीप्लाई करो इस पूरे से, तो 1 इंटू एक्स की पावर 4 1 इंटू 7x स्क्वायर और 1 इंटू 12, फिर यहाँ पे साइन चेंज करेंगे,
एक्स की पावर 4 पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव कैंसिल, 3x² और -7x², माइनस कंसिडर करोगे 3 - 7 -4 होता है, -4x² और 2 - 12 - 10 ऐसा आ गया। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में आप रख लीजिए। ठीक है, अब ये जो आपने किया अभी ध्यान से चेक करो, इसको आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड लगाया, क्या आया, क्वोशंट आया 1, तो क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर करते हैं, मतलब दिस प्लस दिस अपॉन दिस, तो 1 प्लस दिस यानी कि -4x² - 10 अपॉन दिस x की पावर 4 और प्लस 7x² और प्लस 12। ओके, अब सर इसको ऐसे क्यों लिख दिया? देखो अगर आप एलसीएम लोगे इन दोनों का, 1 के नीचे 1 अज्यूम करो, 1 और x की पावर 4 प्लस 7x² प्लस 12 का एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ऐसा ही तो आएगा। ठीक, अब इससे क्या फ़ायदा है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इतना कॉपी करिए, कर लिया, चलो अब देखो यहाँ से हम लोगों को ये फ़ायदा बच्चों, देखिए यहाँ से करना शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्म है आपका, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, मतलब x² + 1 इंटू x² + 2 अपॉन x² + 3 इंटू x² + 4 इज इक्वल्स टू, ऐसा आ गया ये। ठीक है, तो 1 प्लस, अच्छा मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी, पहले मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर आप इसी टाइम देख लो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, उसमें ऊपर x² है और नीचे क्या है x², मतलब देखो मैं लिख के दिखाई देता हूँ ना, मेरे दिमाग में आ गया तो इसको तो हम कर ही लेंगे, छोड़ो अभी। एग्जाम्पल नंबर 14 देखो, ये कुछ ऐसा था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14, तो यहाँ पर क्या था बच्चों, x² ऊपर भी x², तो बोलोगे आप सर यहाँ पर भी तो ऐसा, बट यहाँ पर जब हमने इसको एक्सपैंड किया तो डिग्री ऑफ p of x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ g of x आ गया। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है ये भैया, प्रॉपर रैशनल फंक्शन था, ध्यान चेक करो, डिग्री ऑफ p of x क्या है 2, यहाँ x² का टर्म है और नीचे x की पावर 4 आ जाएगा एक्सपैंड करेंगे तो। ठीक, तो ये प्रॉपर था, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन अलग है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। हाँ, तो इसको हमने जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया तो ये ऐसा आ गया, यानी 1 प्लस -4x² और प्लस नहीं है, माइनस है, -10 और अपॉन में x की पावर 4 और प्लस 7x² और प्लस 12। अब एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, बात ये है स्टूडेंट्स कि देखिए इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हो, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए सबसे पहले आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 और माइनस, जब आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, यानी 1 माइनस 4x और प्लस 10 अपॉन में क्या है, अपॉन में देखो x की पावर 4 प्लस 7x² प्लस 12। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप वापस अगर फैक्टर करोगे तो यही तो मिलेगा, यानी कि x² और प्लस 3 और एक्चुअल में 4x² था, माइनस कॉमन लिया तो ये ऐसा हो गया। ठीक, 4x² भी पॉजिटिव 10 भी पॉजिटिव, माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो गया और नीचे इसकी जगह हमने क्या लिखना है, x² + 3 इंटू x² + 4, x² + 3 इंटू x² + 4। अब सर ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा इसलिए कर दिया हमने बिकॉज ध्यान से चेक करिए बच्चों, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही मिलेगा ना वापस, तो इसको हमने ऐसे फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया। अब करना क्या है, इसको इक्वेशन 1 पहले बना लीजिए, अब जो भी करना है इसका करना है। ठीक है, तो इसको अब हम पार्शियल फ्रैक्शंस में क्या ब्रेक कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। देखो पहले इसको थोड़ा सा और सुधार के लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं, देखो इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए अभी, ठीक है, क्योंकि आगे माइनस है, तो 1 माइनस, अब देखो यहाँ प्लस वाले साइन से इसको स्प्लिट कर दो 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोई फ़ायदा होगा, एक काम भी कर सकते हैं हम, अगर x² की जगह हम t पुट कर दें। देखो इसको मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो 4x² और प्लस 10 और अपॉन में क्या है
अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऐसा है। ठीक है। अब बच्चों अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी पुट कर दें, लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हमने टी पुट कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से चेक करिएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो ये हो जाएगा 4t और प्लस 10 अपॉन में t प्लस 3 और t प्लस 4। अब ये हमने आपको जानबूझ के दिखाया है ताकि आप आराम से पार्शियल फ्रैक्शन कर लें। अब देखो ये क्या है, ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है इन टी, और ये जो सब्स्टिट्यूशन किया है ये इंटीग्रेशन के लिए नहीं किया है, बस ये पार्शियल फ्रैक्शन को ईजी करने के लिए किया है। ठीक है, तो ध्यान से करिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको ये प्रॉपर मिल रहा है क्योंकि ऊपर टी में लीनियर है और नीचे टी में क्वाड्रेटिक है, टी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, टी इंटू टी स्क्वायर, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। और नीचे डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर है टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4, तो ये हो जाएगा a अपॉन टी प्लस 3 और प्लस b अपॉन टी प्लस 4, अब a और b की वैल्यू निकाल लीजिए पहले। ठीक है, तो 40 प्लस 10 हो जाएगा लेफ्ट में, तो लेफ्ट में हो गया 40 प्लस 10 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई हुआ टी प्लस 4 से, तो a इंटू टी प्लस 4 और प्लस b इंटू टी प्लस 3, तो b इंटू टी प्लस 3, करेक्ट। अब t प्लस 4 0 रखो तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 पुट करो, 4 इंटू -4 -16 प्लस 10 -6 इज इक्वल्स टू टी की वैल्यू -4 रखो तो ये खत्म हो जाएगा, -4 प्लस 4 0, -4 प्लस 3 -1, तो b इंटू -1 से बोथ साइड डिवाइड, -1 से राइट में, -1 से लेफ्ट में, तो ये -1 से -1 गया और यहाँ 1 से 1 गया, 6/1 6 होता है, यानी कि b की वैल्यू 6 आ गई। नोट कर लेते हैं कहीं पे, b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ओके, करिए, कर लिया, चलो। अब ये 40 प्लस 10 है लेफ्ट में। अब देखो t प्लस 3 को 0 रखो तो t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -3। इस इक्वेशन में t की वैल्यू -3 पुट करो तो 4 इंटू -3, t की वैल्यू -3 रखो, 4 इंटू -3 -12 प्लस 10 -2 इज इक्वल्स टू टी की वैल्यू -3 प्लस 4 1 हो जाएगा, भाई 4 -3 1, तो a इंटू 1 a हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, -3 प्लस 3 0, तो a की वैल्यू -2, तो a की वैल्यू हो गई क्या, -2। ओके, करिए कॉपी, कर लिया, चलो। अब देखो क्या करेंगे, देखो अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, a कितना है, -2, तो a की जगह आपने -2 रखना है, तो a की जगह -2 रख दिया और b की जगह 6 रख दिया, b की जगह आपने 6 रख दिया। और सुनिए, क्योंकि आपने बस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी ऐसे ही पुट किया था ताकि आपको पार्शियल फ्रैक्शन इजीली हो जाए और कोई बात नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, आप वापस से t की जगह एक्स स्क्वायर रख दो, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से करो, -2 अपॉन t की जगह एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, ओके, और 6 अपॉन प्लस में 6 अपॉन t की जगह एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। तो ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ थी, पूरी, तो ब्रैकेट में अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक करो, इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए बच्चों, तो क्या आ गया, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऐसा आ गया। तो मैं इसको कहाँ करूँ, मैं इसको यहीं पे करता हूँ, कहाँ करूँगा, जगह तो है नहीं, ध्यान चेक करो, इसी के नीचे कर रहा हूँ ब्लू मार्कर से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज़। 1 को तो मैंने ऐसे ही कॉपी कर लिया बच्चों, फिर माइनस लगाया, मैंने माइनस लगा दिया, और ये जो करली ब्रेसेस में ये इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन आया है वो आया -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो -2 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 3 और प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऐसा आ गया। ठीक है, ओके, कॉपी करिए, कर लिया, चलो। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, अब कर देना है इसको उठा के इंटीग्रेट बस, ओके। कैसे इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने से पहले एक काम करो, इस ब्रैकेट को वापस खोल लो, तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और माइनस प्लस -6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऐसा हो गया। ठीक, अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी लिख सकते हो उसको, तो 2 आ गया 2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये माइनस का 6 है, तो -6 हमने बाहर लिखा इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4,
ओके, अब इसको हमको करना है इंटीग्रेट। किसको? इसको इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब हमको इस पूरे को इंटीग्रेट करना है। तो इस पूरे को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ध्यान से करो, यहाँ 1 लिखा हुआ है, आगे जगह बनाते हैं थोड़ी। 1 + 2 × 1/x² + 3 -6 × 1/x² + 4। अब राइट हैंड साइड भी इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इंटीग्रेट किया, ये हो जाएगा 2 × इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 3 और -6 × इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 4, ऐसा हो गया। ठीक, अब ध्यान दें, क्या ध्यान दें, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे x² + a² वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/x² + a² वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको 3 को क्या लिखना है, √3 का स्क्वायर। भाई 3 क्या होता है, 3 = what, √3 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इस 3 की जगह √3 का स्क्वायर लिख दिया। ओके, और 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखो 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, सबको पता है, +2 × अब देखो 1/x² + a², फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a², क्या होता है 1/a × tan इनवर्स ऑफ x/a, और प्लस c भी होता है, वो हम अभी नहीं दिखा रहे हैं आपको। तो ध्यान चेक करो, 1/x² + a² का इंटीग्रेशन 1/a, a की जगह √3, तो 1/a × tan इनवर्स ऑफ x/a यानी कि x/√3 और -6 लिखा है, लिख देंगे। अब 1/x² + a², 1/a, a की जगह 2 × tan इनवर्स ऑफ x/a यानी कि x/2 और प्लस c। ठीक है, चलिए फाइनल आंसर बच्चों अब हम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6 होता है, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। i = सपोज ये i था, तो i = x और प्लस 2 × 1 2 2/√3, तो 2/√3 × tan इनवर्स ऑफ x/√3, tan इनवर्स ऑफ x/√3 माइनस 3 × 1 3 होता है, अपॉन में 1 है, उससे कोई मतलब नहीं, 2 × 2 था ना, 3 × 1 3, 3/1 3, तो -3 × tan इनवर्स ऑफ x/2 और प्लस c। आई थिंक बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए बच्चों, x + 2/√3 × tan इनवर्स ऑफ x/√3 -3 × tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस c, बिल्कुल सही आंसर है, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, एंड स्क्रीन पे आप चेक कर लीजिए। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 टू, और फिर फिनिश कर देंगे इस एक्सरसाइज को। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने बचे हुए हैं, 19 to 23 हम फिनिश करेंगे। और जाते थे कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।